जय हिंद पक्का डिलीट हो जाएगा अगर समझ नहीं आया तो। हिंदी व्याकरण जो सब्जेक्ट होता है यूपी पुलिस के भाइयों के लिए इन फ्यूचर में जो एग्जाम्स होने वाला है 26-27 में, उसके लिए एमसीक्यूज कर रहे हैं। वर्णमाला के सिंगल चैप्टर से टोटल 200 प्रश्न बने हैं और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यूपी पुलिस का पेपर होता है इसी में से आएगा, दिखाएंगे प्रूफ। देखिए टोटल 8 सेट में हम लोग लगाएंगे और हर सेट में 25 प्रश्न, मतलब 25 वाट है 200, और ये सेट नंबर 6 हो जाएगा। और क्या होती है पक्का ट्रिक से उड़ाएंगे। देखिए है 5 सेट लगा चुके हैं, आइए देखते हैं पहला क्या है। देखिए क्या होती क में कौन सा स्वर निहित है, तो देखिए क है तो क्या होती क, तो क को क्या करिए क में अ होता है। क्यों? क्योंकि क्या होती है जब हम लोग कक्का किक्की वाला टेबल देखते हैं तो आप देखेंगे उसमें क का हम लोग कहते हैं के, ख का के एच नहीं, क का के होता है, ख का के एच ए होता है। आप जाकर देखिएगा तो इसीलिए के ए होता है, तो के का मतलब क हो जाएगा आ ए का मतलब अ हो जाएगा। आई यहाँ टांग तोड़ना जरूरी है, कासे कि क एकल्ला है। टांग कब नहीं टूटेगा? जब के के साथ ए मिल जाएगा तब टांग नहीं टूटेगा यहाँ। तो इसीलिए कहा जाता है के एक प्रकार का व्यंजन है, हाई का है, हाई टूटलका वाला एक प्रकार का व्यंजन है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हेद जैसे अ है तो ये स्वरों की सहायता से ही व्यंजन को बोल सकते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं क, तो इस वाले क को बोलते हैं जो स्वर के साथ मिलता है, व्यंजन वाला स्वर के साथ मिलकर ही जो बनता है, इस वाले को बोल पाते हैं। इसको हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे क, अरे बोल दिए इसको, नहीं, आप इसी को बोल रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है व्यंजन क हलंत वाला टूटलका वाला व्यंजन है। तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अ है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क में क्या है अ हो जाएगा, आ रहता तो का हो जाता, ठीक, आ क में ई रहता तो की हो जाता इधर का, आ ऊ रहता तो कू हो जाता इधर का। तो ये बात होती है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। और की में क्या होती है, की में जो ई की मात्रा है कौन सी है, बड़ी है कि छोटी है? तो देखिए की का है, की ऐसे न है, तो ये देखिए ये ऐसे उठाया गया है ना, तो ऐसे ही देखिए कहाँ पे है, तो ये दे है ऐसे उठाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो हाई वाला है ये ऐसे, ये का है, ये ऐसे है, ये बड़ी की मात्रा है। पहचानने का ट्रिक क्या है, देखिए छोटी ई है तो ऐसे हम लोग करते हैं, की में इधर का देते हैं, ठीक। अब बड़ी में क्या होता है, बड़ी ई में हम लोग का है इधर से ऐसे करते हैं। तो ये बताइए ये इधर का है, इसका मतलब ये पूरा लाइनिया इधर से गया होगा तब ना, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, ठीक। तो ये हम लोग बड़ी का देना होगा तो ऐसे होगा, ठीक। हाँ जैसे यहाँ पर ई रहता तो ये ऐसे होता, तो ये बड़ी ई का होगा, ये छोटी ई का, तो बी का होती है, राइट हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्री में प्रयुक्त का होती है मात्रा स्वर कौन सा है, तो क्री में जाहिर से बात है ऋषि र होगा। काहे कैसे कि जब हम लोग ऋषि र बनाते हैं तो ऐसे करते हैं, तो हाई जो री है, हाई है री वाला यहाँ चिपका दिए हैं क में, ठीक है, ऐसे क बना देंगे तो क्री हो जाएगा। तो ये क्या होती है, री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। निम्न में से किस शब्द में ऊ की मात्रा है? तो देखिए लोग क्या होती है ऐसे और ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अब्बा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखिए हम लोग छोटा वो ऐसे ही बना देते हैं सिंपल, लेकिन बड़ा वो ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे बहुत लोग कहेंगे ऐसे ही बनता है। हाँ तो ये जो है ये ऐसे, तो ये खुदा बड़का वो बता रहा है कि आपको टांग ऐसे तोड़ना है। आई छोटका वाला बताता है कि जब वो ओहर का हो गया था बाकी बचल का, ई वाला बताता है ऐसे है, ऐसे तोड़ना है टांग, ठीक है, ई का ऐसे, ठीक है। हाँ छोटका वाले का मूड़ी ऊपर, ठीक है, और बड़का वाले का नीचे। तो कुछ नहीं ऐसे वो बनाते हैं तो नीचे ऐसे होता है, तो ये नीचे वाला होगा। तो ई ऊपर गया है, छोटका वो है, हाई नीचे आया है ऐसे, तो ये देखिए बड़का वो है, ठीक है। हाई कुछ कन्फ्यूजन नहीं लेना है, वो ऐसे बनाया जाता है ऐसे। तो हाई देखिए नीचे टांग तोड़ा है तो नीचे यहाँ भी तोड़ा है, बात खत्म फूल वाले में। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में ए की मात्रा है? देखिए ए, ये एक होती है ऐसे, इसी को हम लोग ऐसे भी बना देते हैं। एक का होता है ऐसे होता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी बना देते हैं। तो देखिए इसका इन दोनों का एक ही मतलब है। इनका मतलब खोपड़ी पर एक ही चुंडी बस दीजिए ऐसे, ठीक। हाँ जैसे क बनाए तो बस एक ही खोपड़ी पर, लेकिन इन दोनों का क्या मतलब है कि एक है तो इसका ही चुंडी हो जाएगा। इस नीचे वाले का मतलब एक ही चुंडी, ऊपर एक और है मतलब दो ठे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क पर है तो एक है चुंडी नहीं दो ठे चुंडी, तो कै हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसी में क्या होता है, आप क्या करेंगे, आप खेत एक चुंडी मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, यही कट ऑफ से बाहर करता है। तो दो चुंडी मारना होगा। बै ऐ है ना, ब पर देखिए दो ठे चुंडी है तो बैल हो जाएगा। यहाँ पर तो ओ बो में ओ का मात्रा है ब में, ठीक है। हाँ तो वो हो जाएगा। हाई खेत में
एक ही बस है ए वाला। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक वाला हम देखते हैं। देखिए गंगा हम लोग लिखते हैं तो गंगा का है ऐसे लिखा है तो गंगा के ऊपर है दे बिंदी है, तो बिंदी लगाना किसको पसंद है? अनु को। अनु एक लड़की का नाम है, उसको बिंदी लगाना, काला बिंदी लगाना बहुत पसंद है अनु को। तो ये गंगा में ये जो हाई ऐसे हाई बिंदिया है, हाई वाला ये बिंदिया है जो लगा है वो क्या है? वो कौन सा है? अनुस्वार हो जाएगा। अनु को बिंदी पसंद है, अनुस्वार हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में चंद्र बिंदु है? तो चंद्रमा ऐसे रहता है, अब बिंदु कहाँ है? तो बिंदु तो यही किस में दिख रहा है? इसमें क्या है? ये बिंदी है, बिंदी अनु पसंद है, अनुस्वार। इसमें भी बिंदी है अंगूर में, तो क्या होती है? बिंदु अनु पसंद है, अनुस्वार। इसमें संबंध भी बिंदी है, अनु पसंद है, अनुस्वार। आई बचा ये चंद्रमा, तो ये चांद हो जाएगा। चंद्रमा के ऊपर है देखिए चंद्र बिंदु है, इसलिए क्या होती है? चंद्र बिंदु प्रयोग हुआ है। इसमें बहुत बार पूछता है हंसी शब्द में प्रयुक्त जो है ये चंद्र बिंदु है कि क्या है इसका नाम? ये जो है ये चिन्ह जो है ये चिन्ह है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हम बताते हैं चंद्र बिंदु है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में विसर्ग है? तो देखिए एक खिरहता तो क्या होती है? ये एक खिरहता तो बिंदी है। बिंदी किसको पसंद है? बिंदी अनु को पसंद है, अनुस्वार कहते हैं। लेकिन यही जब दो ठो हो जाता है तो ये क्या है? एक अकेला था तो अनु अकेली थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे दो ठो बिंदु हो गया, तो दो ठो बिंदु क्या है? संग है। ये दो ठो बिंदु क्या है? संग है। संग के पहले लगा दीजिए बी, तो बी संग हो जाएगा। तो क्या होती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी संग। तो बी संग, विसंग माने क्या होती है? याद रखने के लिए विसर्ग। तो यहाँ पे देखिए संग, तो संग कौन है? ये दो ठे बिंदु है, तो दो ठे बिंदु संग है, बात खत्म हो जाएगा। एक अल्लाह रहता तो अनु हो जाती। ठीक है, प्रातः में प्रयुक्त जो हाई है आई, इसका नाम क्या है? तो एक खे रहता तो बिंदु खोपड़ी पर, तो वो अनु को पसंद है बिंदु लगाना, तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार। लेकिन दो ठे बिंदु आपस में है तो ये संग है, संग के पहले बी लगा दीजिए, तो बी संग। तो क्या होती है? विसंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विसर्ग। अब देखिए हलंत और नुक्ता वाली चीज़ है। हलंत का मुख्य कार्य क्या होता है? हलंत का मुख्य कार्य ये होता है व्यंजन में जो निहित अ है उसको हटाना। जैसे क्या है? क है, हमने क लिखा तो क को तोड़ देंगे और अ में, ठीक है। हाँ, दो चीज़ों में ये टूट जाएगा। हाँ, तो ये क्या है? ये इसका टांग तोड़ दिए। हाई अ जो है व्यंजन को पट्टी बांधने का काम करता है। तो क हलंत एक प्रकार का व्यंजन है, इसमें पट्टी बांधने का काम किया है अ, तो इसको तोड़ दिए हैं। तो ई क्या करेगा? हलंत जो है क्या है? कौनों का पैर तोड़ने का काम करता है। ठीक है, हाँ, तो ये पैर तोड़ने का काम करता है। तो ये क्या होती है? व्यंजन में निहित अ को हटाता है। तो ये क व्यंजन था, इसमें से अ को फेंक दिया दूर दूर तक, तो देखिए दू। तो ये क्या है? व्यंजन में निहित जो है उसको अ को हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से किसमें हलंत का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? देखिए क में कहा है टांग टूटल है, कौनों का नहीं टूटल है। का में टांग टूटल है नहीं, का है की में टूटल है नहीं। आपको देखना है कि कैसे पता चलेगा। तो जो भी लिखा रहेगा, ख भी लिखा रहेगा, टांग टूटल रहेगा नीचवा। तो ये देखिए क के नीचवा का है टांग टूटल है, बात खत्म हो जाएगा। यही है। देखिए क्या होती है? हाँ, अब देखिए फ में क्या होती है? प्रयुक्त अतिरिक्त जो चिन्ह है, आई जैसे फ बनाए हैं तो इसके नीचे आई जो चिन्ह है हाई वाला है दे चिन्ह है, ये क्या है? तो देखिए जिस प्रकार आपके नाक पर तिल होता है, इसी प्रकार फ के नाक पर एक है तिल है। तो कहाँ तिल है? ये नाके पर मतलब नाक हो जाएगा। है ऑप्शन नंबर बी नाक। तो क्या होती है? नक्ता नुक्ता हो जाएगा। ठीक, इनमें से किस वर्ण में नुक्ता है? तो नुक्ता क्या होता है? तो नुक्ता हमने बताया नाक पे तिल है, तिल क्या होती है? फ के नाक पे है, और कौनों के नाक पर तिल नहीं है, तो तिल को ही नुक्ता कहते हैं। बात खत्म हो जाएगा। देखिए फ है और प्लस के नुक्ता। अब देखिए निम्न से किस शब्द में नुक्ता युक्त वर्ण है? तो नुक्ता किस में है? नुक्ता वाला। तो फकीर शब्द में देखिए नुक्ता है, हाई तिल्ली है, शरीर पे जो काला काला तिल्ली होता है, बाकी कौनों पर तिल्ली नहीं है। तो बस वही बात हो जाती है। वर्ण किसे कहते हैं? कुछ नहीं होता है। वर्णों की संख्या 52 + 1 होती है। वर्ण जिनके दो ठे लइका, वर्ण एक व्यक्ति है जिसके दो ठे लइका, एक स्वर, एक व्यंजन और एक छोटे से लइका है अयोगवाह, 3 ठे हो जाते हैं। और देखिए क और त का सही वर्णन क्या है? तो ही देखिए क और त है। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये बताइए कटल कौन है? क कटल है, तो क ऐसे लिखिए। पहले देखो लिखने का तरीका क्या है? क को भी पूरा ऐसे लिख दीजिए और त को भी पूरा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है।
है। हाँ ये अब देखिए कटल कौन है, क कटल है ना, तो क का टांग तोड़ दीजिए, अब बीच में प्लस लगा दीजिए, यही का है क हलंत त हो जाएगा। तो क हलंत त ऑप्शन में का होती है हो जाएगा। हाई ऊपरा वाला काहे नहीं होगा, कैसे कि एक टांग नहीं तोड़ ले है क का, आ त वाला तो ठीक है, तो यही से हो जाती है। और न त का सही संयोजन ये पूछता है तो क्या होती है न और त है, ठीक है। हाँ तो इसको पहले न को भी पूरा खड़ा लिख दीजिए और त को भी पूरा खड़ा लिख दीजिए। अब क्या है कौन आधा है मीन आधा न है, तो न का टांग तोड़ दीजिए, अब बीच में प्लस, तो आधा न हई है और त हई है, मतलब सही हो जाएगा। यह आई का है, ई पूरा न है, तो यही से गलत हो गया है। अब देखिए अब दो द आधा द है, द आधा द है और फिर का है ध है पूरा, तो ये तो पूरा दिया ही है, तो आधा द और ध हो जाएगा। हाई ऊपरा वाला काहे नहीं होगा, कैसे कि आधा द नहीं दिया है, हाई नीचवा वाला नहीं होगा, कैसे कि आधा ध दे दिया है, जो कि पूरा ध होना चाहिए। अब देखिए अब प्र में क्या होती है संयुक्त रूप से क्या है, प्र किस किस से मिलकर बना है, तो देखिए प्र हम ऐसे बनाते हैं, तो हाई हाई का है हाई पूरा प है, तो पूरा प हाई से ही र कहते हैं। इसको हम दो प्रकार से र बनाते हैं, एक ऐसे र बनाते हैं, एक ऐसे करके र बनाते हैं, एक ऐसे पाई खींच देते हैं। जैसे हाई वाले र का यूज यहाँ पर प्र में हुआ है, और हाई वाले जैसे उड़ंकुआ र होता है, तो जैसे हम लिखते हैं करकल करकल, तो इससे हो जाता है। हाई र का यूज कुछ में कर दीजिए, तो यही क्या होती है र है, तो प और र से मिलकर बना है, तो प और र हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे आपको प हलंत हो जाएगा, काहे कैसे कि का है पहिलका प है तो तोड़ के रहेगा, एक का में था ना यही से, तो ये हो जाती है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कर का सही वर्ड का होगा, कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या करना है कर है, ठीक है। हाँ क्या करना है अब बात को समझिए। देखिए हमने बताया है कि अलग अलग कर दीजिए, तो क को अलग कर दीजिए, ये जो हलंत है इसको भी ई हलंत नहीं है, ई र है, तो र को भी अलग कर दीजिए, ठीक है। हाँ अब देखिए आपको क तोड़ना है न कि र तोड़ना है, काहे कैसे कि आप सुने होंगे कि किसी का नाम मिश्रा है, तो क्या है MISHRA मिश्रा लिखते हैं, तो यहाँ पर बड़का स रहेगा, ठीक है, लेकिन तोड़ेंगे सरा को तोड़ते हैं तो स और र है, तो स हाई का है स तोड़ देते हैं, ना कि र को तोड़ते हैं। र का यही नियम है कि र को पूरा रखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए ये का है पूरा क नहीं रहेगा, आधा का रहेगा, लेकिन र पूरा रहेगा, ये नियम है। र से रर्रा 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 पूरा रहता है। अब देखिए कठिन स्तरित प्रश्न है, इसमें क्या किया है, कहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो देखिए इसे ई एक ही बिंदु लगाया है, यहाँ पे ई ऐसे ऐसे कह के ऊपर एक ही बिंदु लगाया है, इसकी जगह कौनो चीज़ रख सकते हैं, कौनो व्यंजन रख सकते हैं, काबू खराब का गदा घड़ी गंगा ज्ञान तक कुछ भी रख सकते हैं। ई मेन ऊपर वाला चिन्ह मैटर करता है, तो ऊपर एक ही बिंदी है, इसका मतलब ये बिंदी लगाना किसको पसंद है, अनु को, तो ये अनुस्वार हो जाएगा, जो कि चंद्र बिंदु दिया है गलत है। यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु है, तो ये चंद्र बिंदु होगा, न कि अनुस्वार, जो कि का है गलत दिया है, ये चंद्र बिंदु होगा, ठीक। ऊपर का है यहाँ पे देखिए ये दूठ बिंदी है, तो एक बिंदु रहता तो बिंदु अनु को पसंद है तो अनुस्वार होता है, लेकिन दूठ बिंदु है। ये का है संग संग है, तो संग के पहले बी लगा दीजिए, तो बी संग हो जाएगा, तो ये क्या होती है ये वाला सही दिया है, दूठ बिंदु को विसर्ग कहा जाता है। नुक्ता इसे हलंत कहते हैं। नुक्ता तो हाई होता है, जो तिल्ली होती है शरीर में, तिल्ली, ठीक है, जैसे क के नीचे लगा दिए, ज के नीचे लगा दिए, यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा विसर्ग, ठीक। हाँ अब देखिए क्या करना है, निम्न से कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए गलत वाले को पहचानना है, तो देखिए ऋषि र का यही होता है, सही है ये तो। ऊ है तो इसका तो ऐसे होता है टांग, ये भी सही है। बड़का ऊ है तो इसका टांग ऐसे होता है, ये भी सही है। ए है तो यहाँ पे दो ठे चुंडी, इस वाले ए या इस वाले ए में एक ठे चुंडी होता है, ना कि दो ठे तो इसमें होता है, इस वाले में दो ठे चुंडी होता है, ठीक है। हाँ तो यही से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पूछा था गलत कौन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसको हम लोग एक ही बिंदु है अनुस्वार, यहाँ पर है तो ये क्या होती है संग रहेंगे विसर्ग। ये चंद्र बिंदु है तो यही तो सही है, इसको ही चंद्र बिंदु कहा जाएगा। ई हलंत होता है, ना कि नुक्ता होता है, ठीक है। हाँ अब देखिए अब क्या करना है, अब हम लोग को निम्न से किस विकल्प में संयुक्त का होती है व्यंजन है, तो व्यंजन कौन सा है, तो देखिए व्यंजन संयुक्त वाला व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं, मतलब क्या होती है दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना हो, तो छ जो होती है मिलकर बना होता है क हलंत और षटकोर स से, त्र जो है मिलकर बना होता है त हलंत और र से, और स्र जो होती है क्या होती है, स्र जो होती है स और र से मिलकर बना होता है, तो यही हो जाती है, तो यही हो जाएगा। क कुछों से नहीं मिलकर, क का के
ख ग कुछो से नहीं मिलकर बना होता है। बस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और निम्न में से क्या होती है, कौन सा वर्गीकरण सही है, ये आपको बताने हैं, इसमें से आपको बताना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।